हे हेलो गाइस, वेलकम टू द परिवर्तन द लर्निंग सेंटर। और मैं हूँ साइली और मैं आपका परिवर्तन द लर्निंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका वेलकम करती हूँ। बहुत टाइम हो गया, हम लोग मिले नहीं, है ना। बट क्या है ना, हमारी 12th स्टैंडर्ड के लिए हमने क्रैश कोर्स की बैच लॉन्च की थी, रैंकर क्रैश कोर्स बैच करके, जिसमें हम लोगों ने उनके 45 डेज़ के क्रैश कोर्स को कंप्लीट किया, उनके सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट किए, है ना, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किए, क्योंकि अभी उनके एग्ज़ाम्स हैं, है ना। तो मैं हूँ साइली और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। सो डेली हमारे मॉर्निंग में क्लासेस हुआ करेंगे। यू विल गेट 1 लेक्चर हर रोज़, ओके। सो हमारे जो ग्रुप है परिवर्तन द लर्निंग सेंटर का, वहाँ पे आप ऐड हो जाइए। हर रोज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करिए, अभी भी कोई टाइम नहीं हुआ है ना। सो आज हम यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड, दैट इज़ द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। सो इस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए आपको हमारा लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, है ना। तो चलो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ओके। सो पहला चैप्टर का नाम क्या है, मुझे बताइए क्या है। मेरे साथ पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, ओके। सो लिखो, सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। ऐसा ही कुछ चैप्टर का नाम है, राइट। नाउ अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस चैप्टर में है क्या, है ना, आना ही चाहिए कि है क्या इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स सुनो, इस चैप्टर में हम पढ़ाई करेंगे, जैसे नाम बोल रहा है वैसे ही ये बोलता है कि हम इस चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, मतलब हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, है ना। नाम से ही पता चल रहा है, कोई डिफ़िकल्ट बात तो है ही नहीं कि क्या पढ़ने वाले हैं मैम, तो बताइए ज़रा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं इंट्रोडक्शन देने की, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, ओके। सो ये क्यों पढ़ना है, ये तो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो, है ना। क्यों पढ़ना है, क्योंकि अभी हमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट आया है, राइट। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जब छोटे बच्चे थे, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, है ना, तब साइंस करके था, है ना। बट अभी तो केमिस्ट्री करके सेपरेट सब्जेक्ट आ गया है आपको, है ना। तो हम इस चैप्टर में केमिस्ट्री क्या होता है ये पढ़ेंगे, मतलब कि पहले उसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे, फिर बाद में हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। मतलब हमें एक बार समझ में आ गया कि केमिस्ट्री क्या होता है, उसके बाद में हम केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट को अगर पढ़ लेते हैं तो बाद में हम केमिस्ट्री को और अंदर जा सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि हम और अंदर जा सकते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या होता है। एक वर्ड से ऐसे समझ रहा है केमिस्ट्री है, बट केमिस्ट्री एक ही वर्ड थोड़ी ना है, बहुत बड़ा है ना। घबराइए मत, ये सारे ब्रांचेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो हम आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे, ओके। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कैसे क्या पढ़ेंगे वो देखो, ठीक है। हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं मुझे बताइए, ज़रा रिकॉल करिए। अभी तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ा, साइंस में बोलिए क्या पढ़ा आपने। मेटल्स पढ़े, नॉन मेटल्स पढ़े, उनके प्रॉपर्टीज़ पढ़े, वॉट एवर केमिकल रिएक्शंस पढ़े, बहुत सारा पढ़ा है, ऐसा कुछ है ना। तो इस केमिस्ट्री में हम क्या डिफरेंट पढ़ने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो डिफरेंट तो नहीं बोल सकते, बट हम उसको प्रॉपर डिस्टिंग्विश करने वाले हैं, ओके। मतलब केमिस्ट्री का केमिस्ट्री अलग, फिज़िक्स का फिज़िक्स अलग, बायोलॉजी का बायोलॉजी अलग, है ना। ऐसे हम पूरा मिक्स पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड तक, है ना। बट अभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे, अभी हम केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, ओके। सो अभी आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन, देखो हमारा जो क्लास रहेगा ना वो बहुत ही इंटरेक्टिव हुआ करेगा, तो हमेशा तैयार रहा करिए कि मैम कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने वाली है ना। तो क्वेश्चन आज का ये है कि
अभी आप मुझे बताइए, अभी जहाँ पे बैठे हैं ना, जहाँ पे बैठे हैं, सोए हैं, कुछ भी कर रहे होंगे आप, ओके। सो वहाँ पे होके मुझे ये बताइए कि आप केमिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, मतलब क्या, सिंपली उसको डिफाइन करिए कि क्या है। आपके आजू बाजू देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री क्या दिखता है, खुद को देखिए या फिर कुछ भी, ओके। सो केमिस्ट्री क्या होता है, ये क्वेश्चन पहले सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए, है ना। तो देखो, अगर हम आसपास हमारे देखते हैं, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आसपास देखो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, राइट। ये मार्कर की बात करती हूँ मैं, तो ये मार्कर भी तो एक प्लास्टिक मतलब पॉलीमर मतलब केमिस्ट्री की बात करता है, राइट, करता है कि नहीं, ओके। मैं खुद से ही स्टार्ट कर लो यार, क्यों दूसरे इधर उधर देख, तो खुद से स्टार्ट कर लो ना, खुद को देख लो। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जिंदा खड़ी हूँ आपके सामने पूरा, है ना। तो क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि मैं ब्रीथिंग कर रही हूँ, राइट, मैं ब्रीथिंग कर रही हूँ। दैट्स मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो ये बात देख लेते हैं कि मैं अगर इंट्रोडक्शन है ये, ओके। सो मैं ब्रीथिंग कर रही हूँ, तो मतलब मैं किसके हेल्प से ब्रीथिंग कर रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है ना, बोल रहे हैं। फिर ये ऑक्सीजन क्या है ये ऑक्सीजन, मिल गया आंसर, केमिस्ट्री है, राइट। ठीक है, ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हो पर छोड़ क्या रहे हो, CO2। क्या है ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है ये, किसमें इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री में। देखो, जिस पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड है, पूरा आपका क्या बोलते हैं, आपकी आप मरोगे या बचोगे, ये सारा डिपेंड है, वो केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है ना, समझ रहे हैं ना। इसके अपने से ही देख लो, दूसरों को क्या देखना है, दूसरी चीज़ को क्या देखना है, खुद को ही देख लो, राइट। फिर बात करते हैं प्लांट्स की। क्या करता है प्लांट्स, ये जो आपने CO2 छोड़ा है उसको ले लेता है। क्यों ले लेता है, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है, पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में। फोटोसिंथेसिस मतलब जिसमें हम जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, राइट। थोड़ी ना प्लांट्स किधर से खाना लाते हैं, नहीं, खुद का खाना खुद बनाते हैं वो लोग, है ना। सो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड एयर, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, है ना। मतलब सब कुछ बैलेंस हो रहा है ना। वो क्या है, केमिस्ट्री है। मतलब हमारे लिए ही नहीं, हमारे जो प्लांट्स है, जो इतने इम्पॉर्टेंट है आज के तौर पे, इतना इम्पॉर्टेंट है, उनको भी ये केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है ना, अपना एडवांटेज दे रहा है ये केमिस्ट्री। फिर एक बात करते हैं, जो मैग्नीशियम होता है, राइट, मैग्नीशियम होता है, वो क्या करता है, मैग्नीशियम की छोड़ो, वो बोलते हाँ, मैग्नीशियम को अगर वो बात करते हैं कि कोई भी मेटल, मैग्नीशियम है, आयरन है, ओके, Fe है, ओके, ये सारे मेटल्स क्या है, फिर से केमिस्ट्री है, राइट, ओके। तो ये सारे चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है, राइट। मतलब ये सारे से शुरू हो रही है, तो ये केमिस्ट्री है, इसको हमें पढ़ाई करनी है, ओके। बेसिक थिंग आपको समझ में आ गई, ओके। सो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए दिए ताकि आपको इसका इम्पोर्टेंस जो है वो समझ में आ जाए। नहीं तो आप बोलोगे कि क्या मैम, इसका चैप्टर का नाम ही सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, ऐसा ही चैप्टर होगा, इंट्रोडक्शन दिया होगा इसमें। नहीं, इंट्रोडक्शन तो दिया है, बट आपको ये पता होना चाहिए, है ना। सो सबसे पहला मेरा आपको क्वेश्चन, दूसरा वाला, व्हाट इज केमिस्ट्री, कैसे डिफाइन करोगे आप केमिस्ट्री को, कैसे डिफाइन करोगे आप केमिस्ट्री को। आप केमिस्ट्री को ऐसे डिफाइन करोगे, इट इज द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच, यस, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस बोलोगे आप, है ना, जिसमें इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच डील्स, है ना, जो डील करती है
विद द किसकी स्टडी से, स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी से, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। किसका कंपोजिशन भाई बता दो मैम, ये भी बताती हूँ। कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टी मैम, वो भी बताती हूँ। केमिकल रिएक्शंस, स्ट्रक्चर ऑफ द, किसका, ये सारी बातें ईटीसी, ईटीसी बोल सकते हो आप, यहाँ पे ईटीसी वर्ड डाल देना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ऑफ द मैटर, समझ में आई। केमिस्ट्री हम किसको बोलते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर का कंपोजिशन कैसा है, कैसे बना हुआ है, कितने रेशियो में बना हुआ है, कितने कंपोनेंट से बना हुआ है, प्रॉपर्टीज़ क्या है उन सारे कंपोनेंट्स की, है ना। मतलब एक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, दूसरे कंपोनेंट की प्रॉपर्टी, अगर उन दोनों को मिलाया जाए तो क्या बन जाएगा, वो है केमिकल रिएक्शन, राइट। उसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर मुझे स्ट्रक्चर ही नहीं पता है वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कुछ भी फायदा नहीं। ये सारी चीज़ें किसकी, मैटर की, जो हम स्टडी करते हैं वो होता है केमिस्ट्री। समझ में आई बात, समझ में आई। कोई भी नहीं पूछेगा आपको केमिस्ट्री क्या होता है, बट अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन होती है। नहीं तो आपका आप बड़े हो जाओगे और आपका छोटा भाई आपको पूछेगा कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो आपको ऐसे होना नहीं चाहिए कि मुझे तो पता ही नहीं यार, है ना। तो आप बड़े हो नहीं, ऐसे भी नहीं बोल सकते। अगर आप बड़े हो तो खुद की लाज रखने के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। बट डेप्थ ऑफ द नॉलेज बढ़ता है ना यार, नॉलेज कभी वेस्ट होता नहीं है, राइट। सो केमिस्ट्री क्या होता है ये आपको 2 मिनट में समझ गए, है ना। नाउ केमिस्ट्री ये सारा होता है और इसके ये एग्जाम्पल्स हो गए, कुछ लिख लो ऐसे ही बाद में, है ना। सो ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो जल्दी से। इसके बाद में हम केमिस्ट्री के कुछ अलग देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। समझ में आया, फटाक से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख ली। अभी हम केमिस्ट्री के ब्रांचेस देखेंगे। मतलब क्या केमिस्ट्री अकेला होता है, मुझे बताइए। नहीं मैम, ये केमिस्ट्री एक वर्ड दिख रहा है बट ये अकेला थोड़ी ना हो सकता है। नहीं, क्या ये मल्टीपल हो सकता है? सोचो सोचो, ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए आपके मन में, है ना। सो ये है आपका आंसर। देखो अभी हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट ना। 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, तब आपको डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि ये केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, राइट। सो देखिए ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हम पहले तो ये देखेंगे कि क्या केमिस्ट्री सिंगल है, सिंगल ही केमिस्ट्री है, पूरा कचरा भरा हुआ, या फिर इसके कोई मल्टीपल ब्रांचेस है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इसका आंसर है कि यस, इसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं। ओके, नाउ मल्टीपल ब्रांचेस कौन कौन से हैं, तो चलो देखते हैं। ठीक है, ये सारे इसके ब्रांचेस है। अभी कौन से, देखो जब आप 10th स्टैंडर्ड तक थे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पूरा कचरा पढ़ लिया, है ना। बट अभी 11th स्टैंडर्ड में आ गए, हम लोग इन सारों को प्रॉपर तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये वाला ये पार्ट है केमिस्ट्री का, ये वाला ये पार्ट है केमिस्ट्री का, ये वाला ये पार्ट है केमिस्ट्री। मतलब हम फिजिक्स और बायोलॉजी को तो अलग ही पढ़ रहे हैं, है ना, बट केमिस्ट्री में भी हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। समझ में आई बात। अभी आप फिजिक्स बायोलॉजी अलग तरीके से पढ़ोगे, ठीक है, उनको दूर करके हम केमिस्ट्री को उसके ब्रांचेस को पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहली ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, दैट इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री। सबको पता होगा शायद, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, हम लोग बोलते हैं ना फिजिकल पार्ट है ये फिजिकल केमिस्ट्री का
चैप्टर है, ऐसे बोलते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, क्या होता है, किसकी स्टडी करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स की, प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, सच एज मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, सच एज बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, रो, है ना, डेंसिटी की बात करते हैं। तो ये सारे इसकी स्टडी मतलब हम फिजिकल केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन ऑफ द मैटर। ओके, सो समझ में आया मैटर मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, पहले तो मैंने ले लिया बट उसका मैंने मीनिंग नहीं बताया कि मैटर क्या होता है। तो मैटर एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, जिसको मास है और जिसने स्पेस ऑक्यूपाई की है, मतलब जिसको वॉल्यूम है, मास और वॉल्यूम दोनों चीज़ें हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मैटर बोलते हैं। समझ में आया? अभी नहीं समझा होगा पहले तो अभी समझ लो। ये मार्कर एक मैटर है, मैं खुद एक मैटर हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने स्पेस ऑक्यूपाई की है यार, है ना, मेरा कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, मैंने कुछ ना कुछ स्पेस, मेरा कुछ ना कुछ मास है, तो मैं क्या हो गई, मैटर। मतलब सराउंडिंग के सारी चीज़ें क्या हो गई, मैटर हो गई। समझ में आया? ओके, सो इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी स्टडी करना मतलब फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, नाउ दूसरा ब्रांच होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसकी पढ़ाई करते हैं? इनऑर्गेनिक से कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसका उल्टा इन को हटा दो तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आई बात? कैसे डिस्टिंग्विश करना है, ऐसे रटना नहीं है, कैसे डिस्टिंग्विश करना, समझ के डिस्टिंग्विश करना। देखो, इनऑर्गेनिक का अगर अपोजिट देखते हो ऑर्गेनिक हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक सबको पता होगा, ऑर्गेनिक को अगर हम सिंपली डिफाइन करते हैं तो कार्बन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे सिंपली इसको हम डिफाइन करेंगे, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। फिर उस कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, नोमेनक्लेचर, फिर नोमेनक्लेचर मतलब उसका नाम, ओके, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शंस, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, है ना, हेलो, जो सारे हाइड्रोकार्बन्स है उसकी स्टडी करना मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, जिसमें कार्बन मेन कंपोनेंट रहेगा उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलोगे, है ना। कैसे समझेगा? जैसे जैसे आप 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में ही जाओगे तो आप बोलोगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके, समझ में आया? इसलिए मैं आपको इतने अच्छे से बता रही हूँ। ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझ में आ गया कि कार्बन कंपाउंड। अगर ये इसका उल्टा है तो ये कौन से किसकी स्टडी हो जाएगी? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स other than कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे बोलेंगे। मतलब इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ के और भी कुछ कंपाउंड्स रहेंगे, और भी कुछ एटम्स रहेंगे, और भी कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, उसकी हम बात करेंगे। ओके, उनके स्ट्रक्चर की, उनके प्रॉपर्टीज़ के, उनके केमिकल रिएक्शन, उसके नाम वाम इटीसी सब कुछ हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ओके, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये तो समझ में आ गया, इसके बाद ही, है ना। ना नेक्स्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, सो एनालिटिकल केमिस्ट्री से नाम से क्या पता चल रहा है यार, क्या चल रहा है? एनालिटिक मतलब जिसमें हम स्टडी करते हैं सेपरेशन, फॉर्मेशन, नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन होता है, फिर हम उसको सेपरेट करते हैं, ऐसे याद रखो, सेपरेशन, फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिवली, है ना। मतलब जिसमें फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, जिसमें सेपरेशन की स्टडी करते हैं, है ना, सेपरेशन, जिसमें क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, उसकी स्टडी मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री।
मैम कुछ भी नहीं समझ रहा है, ऐसा अगर हो रहा है तो एक एग्जांपल दे देती हूँ, राइट। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बहुत तेज़ी से बुखार आया हुआ है सपोज, और आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो डॉक्टर क्या कहता है, कोरोना नहीं है, ओके, कोरोना के छोड़ के अगर आपको बुखार आया है बहुत, तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ आप ना ये वाली टेस्ट करो, वो वाली टेस्ट करो, वो वाली टेस्ट करो, आपको एक लिख के देता है, राइट। फिर जो आप टेस्ट करके लाते हो, लेबॉर्ट्री में जाते हो, फिर लेबॉर्ट्री में आप टेस्ट करते हो, तो टेस्ट में आपके सपोज WBC काउंट करते हैं, RBC काउंट करते हैं, अगेन प्लेटलेट्स काउंट करते हैं, राइट, प्लेटलेट्स काउंट करते हैं। इसके हिसाब से फिर आप वो रिपोर्ट डॉक्टर के पास फिर से लेके जाते हो, और वो डॉक्टर एनालाइज करता है, देखता है कि किसके रेंज से वो बाहर हटा हुआ है, या फिर जिसका प्रोपोर्शन अनबैलेंस है उसको देखता है, और बोल देता है कि आपको डेंगू हो गया है, आपको ये निमोनिया हो गया है, आपको कुछ भी हो गया है ना। मतलब वो क्या करता है कि समझ लेता है उन सारे रिजल्ट से, उन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से, उन क्वांटिटेटिव वैल्यूज से वो समझ जाता है कि इनको एक्चुअल में हुआ क्या है। पहले ही बता देता है क्या डॉक्टर, नहीं बता पाता यार। अगर वायरल हो तो बता देता है, 3 दिन तक आपको बता देता है कि ये मेडिसिन लेके देखो, अगर आपको अच्छा लगता है, रिकवर हो जाते हो तो ओके, बट अगर नहीं हो जाते हो तो 3 दिन बाद आप टेस्ट कर लेना, है ना। जब 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 जो आप सिम्टम्स बताते हो उसके हिसाब से वो अपने को ये सारी टेस्ट करने के लिए बोलता है, और उसके हिसाब से वो कंक्लूजन निकालता है कि आपको कुछ हुआ है, ये वाला डिसीज़ हुआ है, वो वाला डिसीज़, है ना। तो ये सारा होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। समझा कि नहीं, मैंने इतना सारा बताया आपको, समझा। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री की हमने स्टडी की, ठीक हो। एक और ब्रांच होती है इसकी केमिस्ट्री की, जिसको हम अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें भी उसके सब डिवीजन पार्ट होते हैं, जो मैं आपको ओरली बता देती हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि होता है करके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोनों को मिला के उनका एक ये होता है कि फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक पार्ट इसको सब डिवाइड हम करते हैं कि फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके, ओके। उसमें हम फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ओके। नाउ एक हेट्रोकेमिस्ट्री होता है। हेट्रोकेमिस्ट्री मतलब जिसमें हेट्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के अलावा भी अदर एटम्स की स्टडी करते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, है ना। तो डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, उनको हम हेट्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ओके। नाउ ये होता है। और नेचुरल केमिस्ट्री होता है। नेचुरल केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, नेचुरल केमिस्ट्री मतलब नाम से क्या पता चल रहा है, सब कुछ नाम में होता है यार। आपकी मम्मी भी आपका नाम रखते वक्त ऐसा नाम ढूंढती है कि आपके नाम में मीनिंग होना चाहिए, आगे जाके उस नाम का आपके प्रभाव होना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ उससे आपको मोरल मिलना चाहिए कि नहीं। अगर किसी का नाम संदेश है, ओके, संदेश, तो संदेश है मतलब संदेशा मिलना, है ना। कितना अच्छा नाम है संदेश करके। सो संदेश है मतलब कुछ ना कुछ मोरल मिला है, आगे वाले को भी सुनने के लिए अच्छा लगता है। अगर आपको विदाउट एनी मीनिंगलेस अगर आपका नाम है तो अच्छा नहीं लगता यार, और समझने वाले को भी नहीं समझता, है ना। तो केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो नाम दिए हुए हैं ना, वो कुछ उसका मीनिंग निकले, है ना, नाम से, उसी तरह से भी है। तो हम नेचुरल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जिसमें नेचुरली ऑकरिंग जो सब्सटेंस होते हैं, जो नेचुरली हमें मिल जाते हैं, उनकी स्टडी होती है, उसको हम नेचुरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ओके। नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं। नाउ चौथा होता है स्टेरियो केमिस्ट्री, है ना। उसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम मैटर में से पास कर देते हैं, है ना, तो वो हो जाता है इसका पार्ट। दैट मच नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे 4 टाइप्स हमने अभी देख लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का पूरा ये।
अभी आपको मैंने एक बोला था कि एक अप्लाइड केमिस्ट्री करके भी एक पार्ट होता है जिसमें हम अप्लाइड करते हैं। नाम से क्या पता चल रहा है, किसी को अप्लाई करना, किसी पे अप्लाई करना, है ना। तो इसके सारे ब्रांचेस होते हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री, है ना, मतलब बायोलॉजी का केमिस्ट्री में यूज़ कर लेना, केमिस्ट्री में अप्लाइड कर देना। और होता है मेडिकल केमिस्ट्री, है ना। सो ये सारे होते हैं इन सारे के ब्रांचेस। ओके, सो ये होता है सब कुछ इसका पार्ट। ओके, सो समझ में आया आपको इसका ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, समझ में आया। ओके, नाउ आपके लिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और मैं आपको फिर एक और टास्क दे देती हूँ, है ना। यस, यहाँ पे मेडिकल केमिस्ट्री लिख लो, राइट। मेडिकल केमिस्ट्री होता है जिसको मेडिकल के सारे इसके हम अप्लाई करते हैं, उसको हम केमिस्ट्री पे अप्लाई करते हैं, उसको मेडिकल केमिस्ट्री। ओके, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलो अभी आपके लिए एक टास्क है। क्या टास्क है, चलो जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ पे बैठ के ही रहो, सो के रहो, कुछ भी करो, बट मुझे ना एक लिस्ट बना के दो। एक लिस्ट तैयार कर लो जल्दी से, एक पेपर पेन ले लो। अगर नहीं लिया है अभी तक नोट्स निकालने के लिए, अगर लिया है तो अच्छी बात है। चलो अपने आजू बाजू के सारे जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है उनमें क्या आपको केमिस्ट्री दिखाई पड़ रहा है, ऐसी ही चीज़ों को आपको लिखना है। ओके, जहाँ पे आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री है इसमें, तो आपको ऐसी लिस्ट बनानी है। ओके मैम, ये क्यों बनानी है, क्योंकि मुझे आपको केमिस्ट्री बताना है कि कहाँ कहाँ पे होता है। चलो देखो हमारे केमिस्ट्री कितना दूर तक फैला हुआ है वो देख लेते हैं। देखो किन स्टूडेंट्स का कलेक्शन अलग होगा, किन स्टूडेंट का कलेक्शन अलग होगा, है ना, उससे हम कुछ बातें सीखेंगे। और चलो 2 मिनट मैं आपको देती हूँ, 2 मिनट बाद हम इस लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फटाक से लिस्ट बनाओ, मैं आ रही हूँ आपको लिस्ट देखने के लिए आपकी। ओके।